So, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जिसने पहला सेशन दूसरा सेशन नहीं लिया उसके को भी कुछ डरने की बात नहीं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवाइज करवाऊँगा कि हमने पहले सेशन और दूसरे सेशन में क्या क्या किया था। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो नॉर्मल सा जिसको शेयर मार्केट के बारे में जानना है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक्स जो हमें यूज़ होने वाली है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, ये आपको जिसको पता होगा, मोस्टली बंदों को पता होगा। सस्ते पे खरीदते हैं, महंगे बेचते हैं, जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, ये शेयर मार्केट है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब वहाँ पे मैंने आपको कई सारे प्रॉफिट भी गिनवाए थे। कितने तरह के प्रॉफिट होते हैं? एक तरह के प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे कई सारे तरह के प्रॉफिट होते हैं। पहला होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। उसका मतलब जैसे मैंने बताया, सस्ते में खरीदना महंगे बेचना, वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। दूसरा होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? अगर आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड करके रखे हैं तो आपको कंपनी अपनी तरफ से फ्री में आपको 1:1 मतलब जितने शेयर होंगे उसके डबल, जितने शेयर होंगे उसके ट्रिपल, और कंपनी के अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। ठीक है, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। अब लास्ट सेशन मैंने आपको बताया क्यों करना चाहिए, इस समय ही इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। तो मैं नेट टैब आपको लाइव दिखाता हूँ। नंबर ऑफ डीमेट ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था, लेकिन मैंने जैसे कि बोल रखा है नया बताऊँगा कि जो जो बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी। 2020 से अब तक 4.9 मिलियन के अप्रॉक्स न्यू डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। ठीक है, 4.9 मिलियन अप्रॉक्स, 5 मिलियन के अप्रॉक्स ये ओके। जैसे कि 2020 से 21 में 5 मिलियन के अप्रॉक्स मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। मैं आपको 2019 का डाटा दिखाता हूँ। तो 2019 तक 39.3 मिलियन डीमेट अकाउंट्स थे। ठीक है, इसमें क्या हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इस समय जो इस समय इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया क्यों होगा? क्योंकि 2020 से 21 के बीच में 5 मिलियन से भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं। ठीक है, उससे प्रॉफिट होगा। नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आने से जैसे इकोनॉमिक्स का नॉर्मल रूल होता है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अप जाते हैं, तो शेयर के प्राइस ऑफकोर्स अप जाने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझिए क्यों इन्वेस्ट करना। अब जैसे कि आज का सेशन के अंदर है कि अपस्टॉक मैंने बता दिया लास्ट वीडियो के अंदर अपस्टॉक की क्यों क्या प्रॉफिट है। अगर नहीं देखी तो ग्रुप के अंदर वीडियो का लिंक है, जाके दे सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बाय कैसे करते हैं शेयर। अभी मार्केट ओपन है 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना है आपको यहाँ पे उस कंपनी के शेयर के बारे में लिखना, नाम लिख देना है। जैसे सपोज टाटा, कई सारी कंपनियाँ हैं, टाटा पावर समझ लो। तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, मैंने ऐड कर रखा पहले से टाटा पावर, ये उसका चार्ट है। ठीक है, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में डीमेट अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपके पास कई सारे तरीके हैं। और लेकिन मैंने टॉपिक पहले क्या डाला था, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको आना चाहिए कैसे खरीदते हैं, फिर तभी तो पेपर ट्रेडिंग करोगे। जैसे सपोज सबका लेआउट अलग अलग होता है, थोड़ा जीरोथा का अलग होता है, अपस्टॉक का अलग होता है, एंजल ब्रोकिंग का सबका थोड़ा थोड़ा बोलो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे सपोज इसकी वैल्यू दिख रही है 106 रुपये चल रही है। ठीक है, अब मेरे को इसको बाय करना था, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, क्वांटिटी डालेंगे। यहाँ पे इंटरडे डिलीवरी दो तरह की होती है, आपको डिलीवरी चूज़ करनी है। मोस्टली टाइम मैं बताऊँगा इंटरडे डिलीवरी क्या होती है। लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी चूज़ करते हैं, एक दिन में बेचना खरीदना हो तो इंटरडे कहलाता है। अब क्वांटिटी बोले तो मेरे को एक शेयर खरीदना है, तो यहाँ पे प्राइस कितना है, अभी चल रहा है 106, तो 106 रुपये हुए मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे सेल करना है तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आता है, वो भी बताऊँगा। लेकिन अभी आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप नहीं हो। अगर आपको ये सब सिखा दूंगा स्टार्टिंग के अंदर ही तो आप अपना पैसा डूबने के चांसेस है, क्योंकि बिना नॉलेज के अंदर मार्केट के अंदर घुसोगे ना तो पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ओके। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? सबसे पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बोलिए कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। सर, हाउ वी गेट द बेनिफिट व्हाई वी आर गोइंग टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग? सर मैंने बोला ना कैन अभी वी बुक प्रॉफिट?
अभी मैंने आपको बताया ना इंटरडे और लॉन्ग टर्म के बारे में, डिलीवरी के बारे में बताऊँगा आपको। तभी मैंने आपको बोला ना अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए ये सब, तभी मैंने आपको बोला पेपर ट्रेडिंग हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट में। वो सब अभी बात का कंसेप्ट है, उसमें आप अगर नए हो तो पैसा डूबने की ज़्यादा चांसेस है उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो हेलो। आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। बटन मत दबाइए। हेलो। ओके, तो जैसा नॉर्मल ठीक है। आप पेपर ट्रेडिंग क्या होती है सबसे पहले? पेपर ट्रेडिंग मतलब एक तरह से हम जब प्रैक्टिस करते हैं स्टॉक की, मान लो हमारे पास असली पैसा नहीं है, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे कर सकते हैं वो हम? अरे एक सेकेंड। ओके, तो पेपर ट्रेडिंग की हम और बढ़ते थे। क्या होता है पेपर ट्रेडिंग? आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू से जाना है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप, तो आप सबसे बेटर है ट्रेडिंग व्यू। अगर आप फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेटर है मनी कंट्रोल। देखो, आपको मोबाइल में ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी। न्यूज़ कोई भी रिलेटेड हो, या फिर स्टॉक के प्राइस, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा छलांग जा रही है, जिस स्टॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हाई जा रहे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन, वो सब मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मनी कंट्रोल के अंदर आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। डेमो, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है पेपर ट्रेडिंग के लिए, या आप खुद कॉपी पेन लो या ऐप की मदद लो। कॉपी पेन मतलब बोले तो मान लो मेरे पास ये कंपनी के शेयर है 106, तो मैंने असली में बाय नहीं किया, नकली का बाय, मतलब मैंने कॉपी में लिख दिया आज की इस टाइम पे इस समय मैंने इस कंपनी के शेयर बाय करें। ठीक है, ओके। तो कुछ दिनों बाद देखूंगा कब मुझे बेचना चाहिए कब नहीं बेचना चाहिए, जैसे हम कॉपी पेन में करते हैं तो उसे पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप सोचोगे पेपर ट्रेड हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आप मनी कंट्रोल हो गया, ट्रेडिंग भी हो गए, दोनों ऐसे एप्लीकेशन वेबसाइट है जहाँ पे आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको नॉर्मल जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप पे जाओ, लॉगिन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। वहाँ पे आप शेयर बाय कर सकते हो, खरीद कर सकते हो नॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ पे आप स्टॉक दिखाया वैसे ही वहाँ पे है। वहाँ पे लेकिन आपको फ्री में पेपर ट्रेडिंग मिलती है। ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग के बारे में मुझे लगता है जहाँ तक समझ आ चुका सबको, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पे क्या होता है, ये डिलीवरी क्या होता है, ये डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे वो होता है जो एक दिन के अंदर ही हम खरीदे, एक दिन के अंदर ही बेच दे, उसे क्या कहते हैं, इंट्राडे। क्या कहते हैं, इंट्राडे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें की, अगर मैं आपने दिन के अंदर खरीदा है, सुबह 9:15 पे स्टार्ट हुई और मार्केट में शाम को 3:30 बजे आपको लॉस हो रहा है, तो आपको कुछ भी हो जाए बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचोगे आपके ऊपर फाइन लग सकता है। इसलिए इंट्राडे की मैं सलाह नहीं दूंगा। डिलीवरी के लिए स्टार्ट करो स्टार्टिंग में हो तो। और मैंने बताया था 100% प्रॉफिट कैसे कमाए लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप कोई भी स्टॉक देखो, अच्छा स्टॉक वो हमेशा आपको रिटर्न देता ही है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक से ज़्यादा एग्जांपल है। मैं सपोज यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है सब आगे वाली आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसी बैंक का देख लेते हैं। अभी ये क्या है, चार्ट है, चार्ट का एनालिसिस बाद में बताऊंगा। ये एक दिन का ग्राफ, कि एक दिन के अंदर प्राइस के अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं, एक दिन के अंदर इतना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, बहुत सारे तरह के चेंजेस हैं। अब देखो, मैं एक दिन का चेंज होगा, एक मंथ का चेंज होगा, बहुत सारे तरह के चेंजेस हैं कि आप जा सकते हो। अब 2016 में देखो इसका प्राइस कितना था, अप्रॉक्स 37, एक सेकेंड मैंने दो दो कर रखे शायद, नहीं ठीक है। तो 2016 में इसका प्राइस था अप्रॉक्स 51% अप्रॉक्स दिस। एक सेकंड, मैंने ये दूसरा चीज़ खोल रखा है, उसके अंदर मैंने कंपेयर कर रखा है डाटा, इसलिए उसके अंदर दिक्कत हो रही है। कंपेयर में अलग चीज़ होती है, दोनों कंपनियों का डाटा एक साथ दिखा देता है। अब ये देखो लॉन्ग टर्म में क्यों प्रॉफिट होता है। अब ये देखो 2004 में इस एक शेयर का प्राइस 40 रुपये था और अभी 656 रुपये चल रहा है।
तो आप खुद ही सोच सकते हो जितने लॉन्ग टर्म, माना कि यहाँ पे देखो जिसने बाय करा हुआ उसको यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, इसलिए बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जो ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए रखेगा उसी को प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में होता है लेकिन उसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास जॉब कर रहे हो, कुछ और चीज़ कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे से चेक करो, कैसे करते हैं वो भी आगे आने वाली सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप एक कंपनी का नहीं, हर कंपनी के आपको मैं क्या देता हूँ, मान लो तो आईसीआईसी का बैंक है, हर कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। अब ये देखो किसी ने 2007 में बाय किया था 34 रुपये का था, आप देखो 468 रुपये का है। अब किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया वो सोचोगे मेरे को लॉस होगा, इसलिए बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें बाय करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप न्यू हो। लॉन्ग देखो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके होल्डिंग के अंदर, होल्डिंग बोले तो जितने भी शेयर आपने खरीद रखे हैं ना उसको होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब पोर्टफोलियो में होता है कि आपने एक से ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं, एक से ज़्यादा शेयर, किसी शेयर में मान लो प्रॉफिट हो रहा है, किसी शेयर में लॉस हो रहा है, तो वो दोनों कवर हो जाता है। पोर्टफोलियो मैनेज कर, मान लो आपके पास 20,000 रुपये है, अब 20,000 आपने 10,000 रुपये लगा दिए लॉन्ग टर्म के लिए, चलो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे, यहाँ तक हो जाए, चलो ठीक है। अब आप चाहते हो यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कितने साल हो, देखो ना यहाँ पे 2008 है, 2021 है, बहुत साल हो गए तो, है ना, 12 से 13 साल के आसपास, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर टाइम ही मेन है, जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उतना जाए टाइम में आपको प्रॉफिट डबल होगा, ट्रिपल होगा, जितना ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी कैसी कंपनी कैसे चूज़ करती हैं, उसका बिजनेस देखोगे आगे आने वाले समय में उसका बिजनेस कैसा है। जैसे सपोज अदानी गिनी, ठीक है, एक बहुत सारी कंपनी, आपको कैसे पता चलेगा इतनी सारी कंपनी, कौन सी न्यूज़ चल रही है भी आगे आने सीरीज़ के अंदर बताऊंगा, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी के ऊपर ध्यान देना, कौन सी कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है, अभी 1 मिनट का चार्ट है, चार्ट एनालिसिस भी बताएंगे। लेकिन ये देखो 197 पे था, लास्ट ईयर की बात हो रही है 2020 में, 19 मार्च 2020 को 88 रुपीज़ का था और अभी 1250 के आसपास है। सोच सकते हो कितना है लॉन्ग टर्म के। अगर मैंने यहाँ पे खरीदा होता तो यहाँ पे बेच देता, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव लोगे, हर शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में इतना नहीं होता, शॉर्ट टर्म में आपके डूब सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में चले जाओ, लॉन्ग टर्म में आपको मोस्टली प्रॉफिट होता ही है, चाहे किसी भी कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी में। ये नहीं कि कोई भी लॉस वाली कंपनी में चले जाओ ना, अच्छी कंपनी में जाओ, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, ओके। तो आपने कई बार देखा होगा प्रमोटर, जिस भी कंपनी में आपने देखा प्रमोटर कितने अमीर क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट होती है जब से उनके पास शेयर होते हैं और वो बेच भी नहीं सकते। अब इसी चक्कर में उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, और सबसे ज़्यादा जिस प्रमोटर, मान लो हम रिटेलर हैं, हमें रिटेलर कहते हैं जो नॉर्मल पब्लिक होती है, मैंने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दूँगा, ज़्यादा यहाँ पे बेच दूँगा, अच्छा चलो अच्छा खासा प्रॉफिट है मैं बेच दूँगा, यहाँ पे गिरने लग गया तो यहाँ पे मैं बेच दूँगा। लेकिन प्रमोटर नहीं बेच, उनका मन नहीं है तो बेचेगा। देखो यहाँ पे खरीदा, यहाँ तक है, उनको सोचो कितनी वेल्थ जनरेट हो चुकी होगी। तभी आप देखो किसी भी कंपनी, जो अच्छी खासी कंपनी के प्रमोटर है, उनके पास बहुत अर्निंग होती है, बहुत वेल्थ उनकी क्रिएट होती है। क्यों? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ही अभी एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप रिच बन सकते हो। लेकिन रिच बनने के लिए वो कहते हैं ना, अर्निंग करने से पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत लर्निंग है, लर्निंग की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए भी। जो अच्छा स्टॉक पिकअप करना पोर्टफोलियो में ऐसे कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, बाकी और देखता हूँ कोई टॉपिक मैंने छोड़ गया हो तो एक सेकंड मोबाइल में देखता हूँ क्या क्या सकता है यार, क्या पढ़ाऊँ। ओके, तो आपको स्टॉक मार्केट का एक चीज़ दिखा देता हूँ। 10,000 रुपये से 741 करोड़ कैसे हुए 39 ईयर्स में। लेकिन ये पुराना पोस्ट है, तो अभी 10,000 से कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक जा सकते हो लॉन्ग टर्म में, सोचना और बताना। 10,000 रुपये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। 10,000 रुपये से अभी करंट में उसकी वैल्यू 1,500 करोड़ के आसपास है। कितनी? 1,500 करोड़ के आसपास। सिर्फ 10,000 रुपये लगा के 1,500 करोड़ तक कैसे? 40 से 41 साल के अंदर कैसे 10,000 से 1,500 करोड़ तक? इतनी ज़्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी? विप्रो है। सिर्फ विप्रो ही कंपनी नहीं देती, बहुत कंपनियां हैं जो अच्छी खासी देती है, लेकिन विप्रो ने अब तक सबसे ज़्यादा दिया है, इसलिए विप्रो का पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चार्ट है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बता रखा था कि एक तरह का प्रॉफिट नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर, 5 से 6 तरह के प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ
तीन चार प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले 1980 में किसी बंदे ने, मान लो मैंने ही 100 शेयर खरीदे होते विप्रो कंपनी के, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू उस समय 100 रुपये, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी और मैंने खरीदे थे 100 शेयर, तो मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, 10,000 रुपये, ठीक है, ओके। अब 1981 में बोनस, बोनस क्या होता है, जितने भी शेयर होते हैं ना कंपनी वाले, अगर उनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा तो बोनस शेयर जितने भी उनकी मर्जी करे 1:1 कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं। बोले तो 100 रुपये है तो उसका जितने भी 100 क्वांटिटी है उसका डबल दे सकते हैं, उसका ट्रिपल दे सकते हैं, उसका आधा दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ये कम नहीं हो सकता कभी भी, कम एक ही कंडीशन में हो सकता है जब वो प्राइस कम करके डबल कर दे, वो भी आगे दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। बोनस क्या होता है, 1:1 डबल दे दिया। कंपनी मैंने 100 शेयर खरीदे विप्रो कंपनी में, 1981 में उसने 1:1 का बोनस दिया, 200 शेयर होगा मेरे पास, ठीक है, प्राइस तो वही है, ओके। प्राइस भी अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन हमने माना कि वही चल रहा है। 1985 में 1:1 बोनस शेयर है, वापस अगेन 200 का 400 हो गया, इसी तरह 1986 में स्टॉक स्प्लिट हो गया टू फेस वैल्यू, ठीक है। आप बोलोगे 10 रुपये कहाँ से आ गए, तो 100 रुपये का प्राइस था, लेकिन इस 400 क्वांटिटी इंटू में 100 मल्टीप्लाई करे हो कितना आएगा, 40,000 के आसपास, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि प्राइस इनका ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो इन्होंने प्राइस कम करने के लिए हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, है ना, क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दी, टोटल इफेक्ट हुई, ना कस्टमर को लॉस हुआ, ना मेरे को लॉस हुआ, ना कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है, ओके। अब 1987 में दोबारा उसने बोनस शेयर स्टार्ट किया 8,000, इसी तरह करते गए बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट करते करते आखिरी में 2019 तक 2,56,00,000 शेयर हो गए, 2,56,00,000 शेयर हो गए, ठीक है। आप बोलोगे ये तो 100 रुपये 2 रुपये कैसे हो गए, तो मैंने बताया ना प्राइस ज़्यादा चला जाता है तो कम करने के लिए। ये क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू करंट वैल्यू में डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू मतलब कंपनी की बुक के अंदर कितनी वैल्यू है स्टार्टिंग में, और जो अभी करंट मार्केट है वो प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब बोले तो मान लो मेरी गुडविल है, मैं अच्छा पढ़ाने लग गया, कोई और टीचर है वो अच्छा स्टार्टिंग मान लो उसने सस्ती फीस रखी है, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है, बाद में उसको लगता है उसने अच्छा पढ़ा रहा है, कस्टमर का फीडबैक अच्छा खासा आ रहा है, तो वो अपनी प्राइस बढ़ा सकता है ना। लेकिन मेन फेस वैल्यू क्या है, उसने स्टार्टिंग कितनी करी थी उतने वैल्यू, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। प्रीमियम इसका बढ़ सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम इसका बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब 2019 का डाटा है 2,56,00,000, अभी 2020-21 का डाटा नहीं है तो हम 2,56,00,000 के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 2019 के एंड में 2,56,00,000 शेयर रह गए उसके पास, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। और अभी मैंने बताया 1,500 करोड़, ये तो पुराना डाटा इसलिए मैं अभी के हिसाब से कंपेयर करूँगा। अभी विप्रो का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, विप्रो शेयर देखते हैं, 540 मान लो, ठीक है, 540 मानोगे 2,56,00,000 को, 2,56,00,000 को, लास्ट ईयर का डाटा है 470 को जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 1,200 करोड़ के आसपास आया, कितना, 1,200 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम 100 रुपये और बढ़ गया है, 100 रुपये के आसपास और बढ़ गया है, 100 रुपये बढ़ गया तो मतलब कितना, समझ लो, हिसाब कर लो आप, 1,400-1,500 करोड़ हो गया। लेकिन मैंने अभी अब चीज़ आपको एक और चीज़ नहीं बताया, डिविडेंड भी मिलता है हर साल। आप बोलो डिविडेंड क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ये होता है आपने मतलब पैसिव इनकम होती है ये सब। डिविडेंड मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले, आपने कंपनी के स्टेक खरीद लेंगे, शेयर खरीदें तो आप कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये सब तो देती है, बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड भी कंपनी का मन करे तो देती है। तो इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रखा है, ठीक है, ये 2.56 करोड़ दे रखा है डिविडेंड, ओके। तो बाकी नॉर्मल तक तो यही थी, और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो अभी हो चुका मेरे ख्याल से टाइम, तो क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है मेरा, एक मीटिंग है, सारा स्काइप में मैसेज आ जा रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा वीडियो बना के छोड़ दूँगा, थोड़ी बहुत छोटी छोटी 5-10 मिनट की, जो अच्छे खासे आपको आती हूँ। लाइव सेशन में आप भी आते हो, टाइम वेस्ट होता है, कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे से ऐसा करूँगा, अब 2 दिन के अंदर एक सेशन रखूँगा और छोटी छोटी 5-10 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूँगा, ग्रुप के अंदर भेज दूँगा, ठीक है, ओके। किसी को कुछ अगर डाउट हो आज के सेशन में, पिछले सेशन में, तो पूछ सकता है, नहीं तो हम मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, ओके। हेलो हेलो साहिल ब्रो। हाँ जी बोलिए। हेलो। मैं कह रहा था कि मोबाइल फोन में पेपर ट्रेडिंग करना चाहें हाँ, तो कौन से एप्लीकेशन बताए थे? मनी कंट्रोल, मेन मनी कंट्रोल है स्टार्टिंग में तो, क्योंकि वो अगर ट्रेडिंग व्यू होगा तो वो बहुत ही एडवांस लेवल का हो गया। मनी कंट्रोल डाउनलोड करो, वहाँ पे हर डेली सेंसेक्स दिखाएगा, निफ्टी दिखाएगा, और हर स्टॉक बताएगा कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके अंदर चेंज हुआ, कितने रुपए का चेंज हुआ,
किसने रिकॉर्ड तोड़ा, और वहाँ पे अगर आप किसी कंपनी के ऊपर क्लिक करते हो वहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाती है कि कितने साल से कितना प्रॉफिट दे रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। और पेपर ट्रेडिंग की मैं वीडियो बना के भेज दूंगा कैसे करते हैं पेपर ट्रेडिंग स्टॉक मनी कंट्रोल के अंदर। क्योंकि ठीक है डेस्कटॉप के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐप में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक हम्म, है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब डीमेट अकाउंट होना जरूरी है हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग इसके में लिए? डीमेट अकाउंट के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, डीमेट अकाउंट ज़रूरी है। तो डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं मैंने ग्रुप के अंदर फोटो भेज रखी है, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगा कैसे भेजना है, कैसे ओपन और करना है। वो तो किसी भी हो सकता है ना ब्रोकर का, हाँ। जैसे हमारा आपको स्टॉक की जगह ब्रोकिंग में है तो? किसके अंदर? एंजल ब्रोकिंग। हाँ। हाँ, किसी के अंदर भी हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोथा हो गया, फाइव पैसा हो गया, किसी के अंदर अगर आप किसी का पहले से डीमेट अकाउंट तो वो उसके अंदर ट्रेड कर देखो, दिक्कत की बात नहीं, सारा सेम सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर। हम्म। ठीक है, एक बार लिंक भेज देना मेरे को। किस चीज़ का? कौन सा ऐप बताया था उसी का? मनी कंट्रोल। ओके। हाँ। ठीक है फिर, और ठीक किसी? है। ओके। तो लाइव सेशन यहीं थैंक यू। एंड करते हैं, अगर किसी और को कुछ पूछना है तो ठीक, नहीं तो ओके, एग्जिट हो सकते हो सारे। ओके। क्या है यार, देखे बच्चा आ रहा है, दो दो बच्चा आ रहा है, मजाक चल रहा है, पूरी मेहनत बेकार।